राम राम साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फैक्ट्स ऑफ इंडिया पर। आज बात करते हैं हम वन नेशन वन इलेक्शन। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन के जो प्रावधान बनाए हैं उन प्रावधानों को मोदी कैबिनेट के सामने भेजा है और मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी प्रदान की है। अब इस वन नेशन वन इलेक्शन को इसका बिल जो है वो शीतकालीन सत्र में संसद में रखा जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा में। अगर वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है तो ये कानून बन जाएगा और इस कानून के बाद बनने के बाद पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में और लोकसभा चुनाव इन सबको एक साथ एक ही तय सीमा में करवाने का कानून बनेगा। लेकिन सबसे पहले सवाल ये उठता है कि वर्तमान केंद्र गवर्नमेंट या मोदी सरकार के पास गठबंधन में पूर्ण बहुमत है, अकेली बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। तो ये देखना भी एक महत्वपूर्ण बात होगी कि मोदी सरकार लोकसभा में इस बिल को आसानी से पास करवा पाती है या नहीं करवा पाती है। और अगर लोकसभा में पास हो जाता है तो क्या उसके बाद ये बिल राज्यसभा में पास हो जाएगा? और जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पास होता है और उसके बाद जब ये कानून बनता है तो इस कानून के साथ भारत में क्या क्या बदलाव आएंगे। अगर इन्हीं बदलाव की बात करें तो सबसे पहला बदलाव, अगर पूरे भारत में वन नेशन वन इलेक्शन ये बिल पास हो जाता है और एक ही समय में सभी राज्य विधानसभा के और अपने लोकसभा के चुनाव होते हैं तो यकीन मानो समय और मनी पैसा दोनों में बहुत ज्यादा बचत होगी। क्योंकि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में किसी ना किसी राज्य की विधानसभा में या फिर लोकसभा में उपचुनाव ये लगातार चलते रहते हैं और जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहां पर आचार संहिता लगती है और अलग अलग समय पर चुनाव में आचार संहिता लगने से किसी भी चुनी हुई राज्य सरकार को अपने कार्यकाल में आचार संहिताओं की पालना करने के बाद काम करने के लिए पूरे 5 साल कभी नहीं मिलते हैं। क्यों? विधानसभा, लोकसभा, उसके बाद अपने लोकल बॉडीज एग्जाम अपने चुनाव होते हैं, जैसे शहरी निकाय चुनाव या कह सकते हैं ग्राम पंचायतों के चुनाव। इन सभी में जो आचार संहिता लगती है उनमें कई प्रकार की आपके कामकाज जो है उनमें रोक लग जाती है। तो वन नेशन वन इलेक्शन ये कानून बनने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को पूरे 5 साल तक बिना किसी व्यवधान के काम करने का मौका मिलेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर ये बिल पास हो जाता है तो भारत में सारे चुनाव जब एक साथ होंगे तो अलग अलग चुनाव में खर्च होने वाले पैसे को और साथ में मैं तो ये कहूंगा पैसे के साथ ब्लैक मनी, काला धन जो है इस पर पूर्णतः लगाम लगेगी। क्योंकि हर इलेक्शन में अरबों रुपए खर्च होते हैं। जब ये सारे चुनाव एक साथ होंगे तो होने वाले खर्च में कम से कम 50% की कमी आएगी और वो पैसा अगर सही तरीके से अपने देश के विकास के लिए काम में आता है तो ये देश के लिए फायदेमंद होगा। इसी में अगली कड़ी में हम बात करेंगे इस बिल के साथ क्या क्या बदलाव होंगे, इस बिल में कौन कौन सी सरकार को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और ये बिल भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में क्या आसानी से लागू किया जा सकता है। इन्हीं सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको मेरे अगले वीडियो में। आप सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।